हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज एक बार हम फिर से वापस आ गए हैं 7 स्टेप्स टू इजी इकोनॉमिक्स के साथ और एक नया सेशन जो हमने लास्ट मंडे शुरू किया था, जिसके हमने स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स हमने इंट्रोड्यूस किया है और नया सब्जेक्ट है ये। और बेसिकली आपके कोर्स की पार्ट 2 लेसन 2 सब्जेक्ट है जो हमने लास्ट मंडे ही शुरू किया था। लास्ट वीक हमने कुछ पढ़ाई किया। देयर वर बेसिकली 2 पॉइंट्स दैट वी कवर्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें आपने प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है और सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में क्या उसके पॉइंट्स क्या है, व्हाट आर द प्रोसीजर्स ऑफ ऑल दोज आपने सीखा। आपने ये भी सीखा कि स्टैटिस्टिक्स से क्या स्कोप्स और क्या ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। जब हम ये चैप्टर पूरा कर लेंगे, व्हाट विल यू एक्चुअली लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, व्हाट विल यू एक्चुअली गेन फ्रॉम दिस चैप्टर एंड हाउ स्टैटिस्टिक्स इज इम्पॉर्टेंट इन अ लाइफ, हमने ये सारा कुछ सीख लिया है। तो आज हम क्या करेंगे, उस सेशन को आगे बढ़ाएंगे स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स को, और उसके साथ हमने आज कुछ और पॉइंट्स को सीखेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स सीखेंगे और उसके साथ फिर एक पॉइंट हम और करेंगे स्टैटिस्टिक्स की। I'm sure you have enjoyed this session, the last session basically, and you have enjoyed all the previous videos that I have uploaded for your well-being, for आपकी economics, ताकि आपको और अच्छे से आए, कुछ concepts आपके और अच्छे से clear हो। और जो मैं हर session में आप लोगों को बताती हूँ students कि economics is not very difficult, it is actually very easy and it is related to day of a life। हमारी हर जिंदगी में हर मोड़ में इकोनॉमिक्स काम आते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स पैसों के साथ जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स प्राइस के साथ जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स मार्केट्स के साथ जुड़े हुए हैं, मार्केट में डिमांड और सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट के साथ जुड़े हैं। तो आप देखो बच्चे, इकोनॉमिक्स हर पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं हमारी ज़िंदगी की डे टू डे लाइफ, स्टार्टिंग फ्रॉम डेली एसेंशियल्स to your luxury products। it is economy and ये सारा कुछ भी डिपेंड है अपनी स्टैटिस्टिक्स के लिए। जब आप इसको आगे बढ़ाओगे, स्टैटिस्टिक्स की और पॉइंट्स सीखोगे, जब आप अंडरस्टैंड करोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि स्टैटिस्टिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है एक न्यूमेरिकल डेटा का, एक कम्प्लेक्स डेटा जो हम सिंप्लीफाई करते हैं, उसको को रिलेट करते हैं, उसको एक मोड लेते हैं जिससे सिर्फ नॉट ओनली वी पीपल, इवन स्टेट्स, इवन गवर्नमेंट्स, इवन आपके जितने सारे कंट्रीज़ है, ये सारे यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स डे टू डे लाइफ में। और आई एम श्योर, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आई एम श्योर यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ नॉट देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि इसमें हम लोग वेरियस पॉइंट्स लेके आएंगे, तरह तरीके के इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स और इकोनॉमिक्स लेके आएंगे, और साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहेंगे कि इकोनॉमिक्स के कितने कॉन्सेप्ट है, कितने सारे वेज है, टाइप्स है, स्टैटिस्टिक्स, इंडियन डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ हम लाने वाले हैं धीरे धीरे। तो आज के सेशन हम शुरू करते हैं, चलते हैं बिल्कुल प्रेजेंटेशन की ओर। तो आज हम पहले जो करेंगे दैट इज योर फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें कुछ पॉइंट्स है कि व्हाट आर द बेसिकली फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसको हम करेंगे। इसके कुछ पॉइंट्स है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, पहले पॉइंट्स को देखेंगे, फिर मैं उसको इलाबरेट करेंगे, फिर मैं आपको डे टू डे लाइफ में जितनी हो सके मैं एग्जाम्पल्स दूंगी, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम उसको को रिलेट करो, उसको रेफर करो, आप अपनी क्लास को याद करो, तो आपको ये बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट क्लियर में आए हैं, क्लियर होना चाहिए कि फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ के लिए। ठीक है, तो पहले पॉइंट ये रहा आपका, द फर्स्ट थिंग दैट यू आर इम्पॉर्टेंट, इट इज़ टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट। तो व्हाट इज़ बेसिकली द फर्स्ट पॉइंट इन स्टैटिस्टिक्स, इट इज़ बेसिकली टू सिंप्लीफाई the complex facts. So statistical methods try to present huge complex numerical data into simple and understandable form. So what is the first function of statistics? Statistics क्या करते हैं, जो भी आपकी complex facts है, complex data है, huge data है, इसको simplify कर देता है, इसको complex से हम इसको simplify modes में लेते हैं। And what are the examples? उसके examples है statistical techniques like mean, median, correlation, etc., which helps
टू कंडेंस द डेटा इनटू सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। ये आपको भी पता है कि जब हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो ह्यूज फॉर्म में होता है, उसके वेरियस फैक्ट्स ऑन फिगर्स को लेके हम डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन उस रॉ डेटा को आपको ऑर्गेनाइज करना है, उस रॉ डेटा को आपको उस पॉइंट तक लाना है जिस पॉइंट में आप उसको रेफर कर सको, उसको आगे इंटरप्रेट कर सको, उसको एनालाइज कर सको। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले व्हाट द स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इज दैट स्टैटिस्टिक हेल्प टू सिंप्लीफाई दैट कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स। बहुत सारे फैक्ट्स को इकट्ठा लाना, एग्रीगेट लाना, उसका कंपैरिजन करना अपने ग्रुप्स के साथ, और उसके बाद उस फैक्ट को सिंप्लीफाई कर देना है। एंड द नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म। Quantitative facts are easier to believe in comparison to a qualitative facts. Statistics summarizes the generalized fact and present them in a definite form. For example, statement like the annual rate of inflation is 6% is more convincing and explanatory than a general statement, right? Prices are rising. It's very obvious. अगर कल आप न्यूज़ में सुनो कि प्राइस आर राइजिंग, पेट्रोलियम प्राइस आर राइजिंग, डीजल प्राइस आर राइजिंग, जो हमें हर डे टू डे लाइफ में सुनने को मिलता है, तो वो कितने उसके एनुअल इन्फ्लेशन या कितना एनुअल डिफ्लेशन हुआ है, इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड इन परसेंटेज। जब हम बोलेंगे कि 2% rise हुआ है पेट्रोलियम प्राइस फ्रॉम द लास्ट ईयर, और वी हैव गॉन इनटू अ डिफ्लेशन ऑफ 4% फ्रॉम द लास्ट ईयर, तो इट इज़ मोर कन्विंसिंग, इट इज़ मोर ईजियर टू एक्सप्लेन दैट what is actually the data, what is actually happening, rather than just giving a general statement कि प्राइस राइज हो गया, हमारी GTA का ग्रोथ कम हो गया ड्यू टू दिस पैंडमिक सिचुएशन, we have come down to a economic point of 20% decrease what we were till 2 years back. तो it is very difficult if you गिव अ जनरल स्टेटमेंट। तो उसके लिए एक कन्विंसिंग, एक डेफिनेट फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, और ये डेफिनेट फॉर्म हमें कौन देता है, डेफिनेटली क्वांटिटी फॉर्म देता है, जिसमें हम उसको परसेंटेज में भी एनालाइज कर सकते हैं, हम लोग पाई चार्ट में भी एनालाइज कर सकते हैं, हम रेशियोज में भी एनालाइज कर सकते हैं। Now what is the third part is that to make comparison. Comparison between different state of observation is an important function of statistics. Various statistical measures are used to compare data like average, percentage, ratio etc. अभी जो हमने बोला है कि to make comparison, definitely जब हम data accumulate करते हैं, जो हमने last time भी बोला था कि that's why we do a homogeneous data. Homogeneous data is easier to comparison rather than heterogeneous data. तो क्या करते हैं कि जब हम ये data को analyze करते हैं, the first thing to analyze the data before interpreting it is always to comparison. जब हम 2-3 ग्रुप के साथ डेटा को कंपेयर करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, फिर हमें पता चलेगा वेरियस ऑब्जर्वेशन, वो इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमें पता चल जाता है, जिससे इट इज़ हेल्पफुल, इट विल हेल्प टू गिव यू एन एवरेज, इट विल हेल्पफुल टू गिव यू अ परसेंटेज, एंड इट इज़ ऑल्सो बी हेल्पफुल टू गिव यू एन रेशियो. What is the next function of statistics? The next function of statistics is to facilitate planning and policy formulation. तो वो इसमें क्या होता है कि on the basis of numerical data and their analysis, planner and businessman can plan future activities and shape their policies. तो क्या होता है कि जब हम इस डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा को हम इंटरप्रेट करते हैं, तो on basis of this numerical data and their analysis, what does the planners do, what does the strategist do, what does a business person do, or what economics do? He basically, a planner and businessman will plan their future activities, will plan their future implementation, will execute their future plan on basis of on the numerical data that they had analyzed. To help in forecasting, definitely it is one of the most weather and one of the most important part of statistics is also, जैसे आप देखोगे कि वेदर फोरकास्ट होता है कि अगले 5 दिनों में बरसात आने वाली है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, आप जैसे आप मोबाइल पे ओपन कर लोगे, लैपटॉप में ओपन कर लोगे, यू विल ऑलवेज फाइंड अ वेदर फोरकास्ट, जिसमें हम स्टैटिस्टिकली हम बताते हैं कि आज इन 5 दिनों में बारिश होने वाला है, क्लाउडी होना है, हेजी रहने वाला है, आपकी IQ, अभी वेदर, आपकी एटमॉस्फेयर के जो IQ है, आपकी जो ब्रीदिंग एयर है, दैट इज़ गुड और दैट इज़ बैड, कितने परसेंटेज ये पोल्यूशन है, कितने परसेंटेज ये कम है, कितनी परसेंटेज इसमें प्योरिटी है. तो दिस आर ऑल पार्ट ऑफ योर स्टैटिस्टिक्स, दिस आर ऑल पार्ट ऑफ योर फोरकास्टिंग. और फोरकास्टिंग कैसे हम करते हैं कि जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, जब हम स्टैटिस्टिकल न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर देखते हैं, जब हम देखते हैं कि वेदर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो व्हाट डज द स्टैटिस्टिक्स हेल्प? स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन फोरकास्टिंग. और ये सिर्फ फोरकास्टिंग वेदर नहीं है, इट गोज इन ईच एंड every part of our life.
आई हैव जस्ट गिवन यू एन एग्जाम्पल ऑफ वेदर, आप किसी भी एग्जाम्स को ले सकते हैं. And next part is what? It is formulating and testing hypothesis. Statistical methods can be extremely useful in formulating policies and testing hypotheses such as whether a rise in railway fares will reduce the passenger traffic or not. इसमें क्या होता है, हम लोग इसमें हाइपोथेसिस भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज वी कांट गो टू एवरी डोर टू डोर. जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज डन इन अ ह्यूज फॉर्म. एंड लेट्स से अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे यहाँ पे ट्रिलियन में लोग रह रहे हैं, सो मेनी पीपल. सो व्हाट डज स्टैटिस्टिकल, व्हाट डज गवर्नमेंट डू, व्हाट डज दिस जनरल जो ये जिसको ये दिया गया है, द people who are working, the people who are doing testing and formulation, who are helping in strategizing our country's economics, the policies and the procedures. तो वो क्या करते हैं, डेफिनेटली वो एक statistical method होता है. स्टैटिस्टिकल मेथड कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल. इट गिव्स यू एन एक्सट्रीमली यूजफुल कि एवरेज में हम लोगों का हम व्यूज़ लेते हैं, हम पॉइंट्स लेते हैं, हम रेफरेंसेस लेते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल एक रेलवे दिया है कि हाइपोथेटिकल एक टेस्टिंग करते हैं कि अगर हमने रेलवेज में हाइक कर दिया, रेलवे प्राइजेस में हाइक कर दिया, तो पैसेंजर विल कम और नॉट, देयर विल बी मोर पैसेंजर और नॉट, देयर विल बी अ लेस पैसेंजर और नॉट. जैसे बीच में आपने देखा था कि जब मेट्रो की प्राइजेस बढ़ने वाली थी, वी हैड अ क्विज कि अगर मेट्रो की प्राइस 2% बढ़ गया, मेट्रो की प्राइस 1% बढ़ गया, तो आप ट्रैवल करोगे कि नहीं. तो ये सारे एक हाइपोथेटिकल एक टेस्टिंग होता है. तो लाइक सो दैट्स व्हाई स्टैटिस्टिकल मेथड हेल्प्स इन ऑल दिस हाइपोथेटिकल टेस्टिंग. तो अभी हमने क्या पॉइंट किया है, इसके बाद हम इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स करेंगे. तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, फिर इसको थोड़ी सी हम रिवाइज कर लेते हैं कि अभी हमने फंक्शंस ऑफ क्या क्या सीखा. हमने फंक्शन जो हमने किया है, जो हमने फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स अभी हमने देखा हुआ है. तो बेसिकली हमने इसमें क्या क्या सीखा है, तो अब लोग एक बार फिर से कर लेंगे कि सबसे पहले हमने जो सीखा है दैट इज़ टू सिंप्लीफाई द कम्प्लेक्स फैक्ट्स. उसके बाद हमने सीखा है टू प्रेजेंट द फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म. उसके बाद हमने सीखा है टू मेक अ कंपैरिजन. उसके बाद हमने सीखा है टू फैसिलिटेट द प्लानिंग एंड द पॉलिसी फॉर्मुलेशन. उसके बाद हमने सीखा है टू हेल्प इन फोरकास्टिंग. उसके बाद हमने सीखा है फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस. तो हमने ये सारा कुछ सीख लिया है कि फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में व्हाट इज द बेसिक फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड हाउ स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स अस इन अ डे टू डे लाइफ. तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, जब हम एक बार फिर से इसको अपने आप ही रेफर करेंगे, एक बार जब आप इसको अपने आप ही पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इलेबोरेट मिल जाएगा. जब आप ये पॉइंट्स को पहले जॉट डाउन कर लेना बच्चे, उसके बाद क्या होगा कि जब आप ये पॉइंट्स एक एक करके जॉट डाउन पहले कर लोगे, फिर आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ मैम ने ये कहा था कि नहीं कहा था, इसके साथ हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं. एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन पार्ट टू पार्ट लाइफ एंड स्टैटिस्टिक्स इज अ पार्ट ऑफ इट. तो जब भी आप एग्जाम्पल दो, ट्राई टू कोरिलेट विद द डेली लाइफ बिकॉज इट विल बी यूजफुल फॉर यू ऑल टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड. और जो आपके सुन रहा है, जो आपसे समझ रहे हैं, उसको भी ईजी होगा ये समझने के लिए कि आप क्या बोल रहे हो. क्योंकि जब तक आप वो कोरिलेट नहीं कर पाएगा, जब तक आपके एग्जाम्पल में कोरिलेशन नहीं आएगा, तो हो सकता है कि आप दे सकते हो हाइपोथेटिकल. डेफिनेटली हाइपोथेटिकल तो एक पार्ट में हम देते ही देते हैं, वी ऑल गिव दी हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स ऑल्सो. लेकिन जब आप उसको डे टू डे लाइफ में को रिलेट करते हो, इट इज़ मोर ईजियर टू मेक योर सेल्फ आउट टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ मोर ईजियर फॉर अदर्स ऑल्सो अंडरस्टैंड. तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स करते हैं. इसमें देखते थे वेरियस पार्ट. इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स किस में हेल्प होता है, जैसे बिजनेस में कैसे हेल्प होता है, गवर्नमेंट्स को कैसे हेल्प होता है, जो वेरियस NGOs है, जो प्रोग्रामर्स है, उनको कैसे हेल्प होता है. तो ये सारा कुछ अभी हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में. तो सबसे पहले क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज हेल्पफुल इन बिजनेस इन जो बिजनेस में हम करते हैं, जो हमारे कॉर्पोरेट्स ग्रुप्स होते हैं, जो हमारे कॉर्पोरेट आइकन्स होते हैं, नॉर्मल बिजनेस होते हैं, इवन फॉर अ स्मॉल बिजनेस पर्सन ऑल्सो स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ हाउ स्टैटिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट. फर्स्ट थिंग दैट स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन अ बिजनेस इज फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस यूनिट. तो द फर्स्ट पार्ट क्या है, फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस यूनिट. स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स गाइडलाइन which may prove to be useful in
मेकिंग की डिसीजंस अबाउट साइज ऑफ आउटपुट, अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट, साइज ऑफ मार्केट शेयर एक्सेट्रा। कि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होता है जब वो बिजनेस शुरू करता है, सबसे पहले उसको क्या जानना है कि कितना बड़ी उसके आउटपुट होना है, कितना बड़ा उसका साइज ऑफ प्रोडक्शन होने वाला है, उसको कहाँ से मिलेगी ये जो इनपुट वो करेगा। बिकॉज प्रोडक्शन करने के लिए तो आपको रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है, आपको रॉ प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, तो उसको अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स कहाँ से मिलने वाला है और उसका मार्केट शेयर कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मार्केट शेयर हम कैसे निकालते हैं, नॉर्मली हम पाई चार्ट बनाते हैं जिसमें लेट्स से आपने कोई से भी एक प्रोडक्ट ले लो, लेट्स से वील जस्ट टेक अ वेरी सिंपल प्रोडक्ट, वील टेक द प्रोडक्ट फॉर अ मिल्क। लेट्स से मिल्क इज़ अ वेरी एसेंशियल प्रोडक्ट एंड इट कम्स टू डे लाइफ एंड और ये हर घर में जाता है। तो जब आनंद ने शुरू किया था आज से 8-10 साल पहले, जब उसने मार्केट करना तो उसने बहुत पहले शुरू किया था, बट व्हेन दे स्टार्टेड टू मार्केट द प्रोडक्ट फॉर आनंद, सबसे पहले उन्होंने डेफिनेटली पाई चार्ट में देख लिया होगा कि अगर दिल्ली में दे वांट टू इंट्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट, व्हाट द मार्केट शेयर दैट अमूल इज शेयरिंग, व्हाट्स द मार्केट शेयर द मदर डेयरी इज शेयरिंग, और व्हाट द मार्केट शेयर फॉर पारस एंड गोबर और व्हाट आर द मार्केट शेयर जो लोकल लोग जो दूध देते हैं, मतलब लोकल जो भी आपकी डेयरी फार्म्स है ऑल ओवर दिल्ली में, उनका क्या मार्केट शेयर है। जब आप ये सारे मार्केट शेयर एक एक करके आप स्टडी कर लोगे, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि वेयर यू स्टैंड, आपकी मार्केट शेयर कहाँ हो सकती है और कहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा सकते हो। उसके बाद क्या है, द सेकेंड पार्ट इज फॉर एस्टिमेटिंग डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन एस्टिमेटिंग प्रेजेंट एज वेल एज अ फ्यूचर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। जब हम एक प्रोडक्ट को बनाते हैं उसकी आगे कितनी मार्केट वैल्यू हो सकता है। जब हमने R&D कर लिया इस प्रोडक्ट के बारे में, वी हैव एनालाइज कि इस प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे, इस प्रोडक्ट को हम सेल नहीं करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं स्टैटिस्टिकली वी ट्राई टू फिगर आउट, प्रैक्टिकली वी ट्राई टू एनालाइज कि इसका फ्यूचर कहाँ पे, इसके फ्यूचर में कितना डिमांड होने वाला है, इसके फ्यूचर में डिमांड का क्या ग्रोथ है, क्या ग्रोथ परसेंटेज होगा, क्या 20% डिमांड बढ़ेगी बाय नेक्स्ट ईयर और सिर्फ 10% बढ़ने वाली है, कि इट विल बी यू विल टेक 2 to 3 years टू गो टू द ब्रेक इवन पॉइंट, और उसके बाद ही आप प्रॉफिट कर सकते हो। तो ये सारी बहुत चीज़ें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है टू टू स्टार्ट अप अ बिजनेस। तो ये स्टैटिस्टिक्स जो है, ये स्टैटिस्टिक्स हर पॉइंट में, हर जगह पे आपको हेल्प करता है। Then what is the third part? It is for production planning. Now careful production planning help in minimizing the losses on an account over and under production. And what does that mean? That means कि जब आप analyze कर रहे हो statistically, आपको पता चल जाएगा कि आपको day to day में let's say 30 products आपको रोज का बनानी है या 20 products आपको बनाना है, या अगर आपने 30 products बना लिया और इसको आपने आउट गराज में रख लिया या आपने स्टोर कर लिया, स्टॉक कर लिया, तो कितने परसेंटेज उसका लॉस हो सकता है। आई एम श्योर लाइक ऑल बिजनेस पर्सन, बीइंग इट अ स्मॉल और अ लार्ज और अ मीडियम, हर कोई चाहता है कि उसकी लॉसेस मिनिमाइज हो, उसकी प्रोडक्शन रेट बढ़ते रहे और उसकी डे टू डे में सेल होता रहे। तो इसके लिए स्टैटिस्टिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि हमें कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए, कितनी हमें स्टॉक में रखनी चाहिए, कितने हमें मतलब ओवरऑल कितने हमें फ्यूचर प्रोडक्ट के लिए, कितने हमें फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए रखनी चाहिए ताकि हमारी लॉस मिनिमाइज हो। तो इट इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन अ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई तो तभी हो सकता है ना बच्चे, कि जब हम पहले से एक स्टैटिस्टिकल एनालाइज कर देंगे कि इस प्रोडक्ट की डिमांड कितना है, इस प्रोडक्ट का हम सप्लाई कितना कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट का फ्यूचर डिमांड कितने वाला होने वाला है, और उस हिसाब से हम उस सप्लाई को दे पाएंगे कि नहीं। तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, उसके बाद पहले हमने बिजनेस एस्पेक्ट्स में देख लिया, अब हम देख लेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग एंड गवर्नमेंट, बिकॉज बोथ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड गवर्नमेंट आर को रिलेटेड टू ईच अदर। गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग करता है और इकोनॉमिक प्लानिंग इज डेफिनेटली रिलेटेड टू गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ही इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। So using statistics, it is possible to assess the amount of various resources available in the economy and accordingly determine whether the specific rate of growth is sustainable or not. तो सबसे पहले as a statistics, as a strategy person, आप क्या करोगे, आप use करोगे statistics के लिए, it is possible, which is possible, it will be giving you assessment the amount of various resources available in the economy and accordingly determine the specific rate of growth is sustainable or not.
जो हमारे GDA चल रहा है वो सही चल रहा है, उसके ग्रोथ सही से हो रहा है कि नहीं, कि हम इकोनॉमिक से पीछे आ रहे हैं, वी आर बीइंग अन डेवलपिंग कंट्री और वी आर बीइंग एन अंडर डेवलपिंग कंट्री। ये सारा डिपेंड करता है जब हम स्टैटिस्टिकली इसको एनालाइज करते हैं। Statistical analysis of data regarding an economy may reveal certain crucial areas such as increasing rate of inflation which may need immediate attention। तो कहीं पे भी अगर गवर्नमेंट को इकोनॉमिक प्लानर को पता चल जाता है कि कहीं पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, इंक्रीज होने वाला है, व्हाट दे डू इज दैट दे गिव एन इमीडिएट अटेंशन टू दैट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो इसीलिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग एन इकोनॉमी फॉर अ सर्टेन क्रूशियल एरियाज। जैसे पेट्रोल की रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, डीजल की रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी बढ़ते जा रहा है, तो ये इंक्रीज ऑफ इन्फ्लेशन हो रहा है या कि इंक्रीज ऑफ डिक्रीज हो रहा है कि डिफ्लेशन की ओर हम चले जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को जानना। उस हिसाब से बोथ द गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमिकल प्लानर विल प्लान कि किस एरिया में हमें इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है और किस एरिया में हम धीरे धीरे काम कर सकते हैं। Index number time series analysis are extensively used for minimum wage legislation and other policy formulation। तो जो index number होते हैं, index number and time series analysis are extremely useful, they are extensively used for minimum wages legislation and other policy formulation। क्योंकि एक कंट्री में जब आप हो रहे इकोनॉमिक प्लानर और गवर्नमेंट जब कम कर रहे हैं, सिर्फ आपकी इन्फ्लेशन या ग्रोथ होना ही ज़रूरत नहीं है कि लोगों में वो अमाउंट जो हम मतलब जो हम अर्न कर रहे हैं वो ठीक ठाक लोग तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, थ्रू वेजेस हो गया, थ्रू डिस्काउंट हो गया, थ्रू वेरियस कमीशंस हो गया, तो वो जनरली पहुंच रहे हैं कि नहीं। और इंडिया में हर ग्रोथ में, हर कंट्री में ग्रोथ हो रहा है, मतलब हर स्टेट में हर लोगों के पास वो पैसे पहुंच रहे हैं कि नहीं, आपकी इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ रहा है कि नहीं, पर्सनली आपकी जो पर्सनल लेवल ऑफ इनकम है आप अबव द लेवल हो और कि अब डाउन द पर कैपिटा इनकम हो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और उस हिसाब से पॉलिसी फॉर्मुलेशंस गवर्नमेंट करते हैं, तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या आता है कि इन इकोनॉमिक्स हाउ इम्पोर्टेंस टू स्टैटिस्टिक्स इज। इन इकोनॉमिक्स द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉ, the law of economics such as law of demand and elasticity of demand have been developed generalizing using generalized statistic data and principles। See, this is where a hypothesis comes and this is why where you do give a hypothetical analysis, क्योंकि law of demand and elasticity of demand हमेशा एक hypothetical value में depend करता है, उसको हम exactly नहीं कर सकते but we try to accurate it। So the formulation of this economic law, this law of demand and the elasticity of demand have been developed using generalization of statistical data and principles। Now it's also help in establishing mathematical relations। Statistical methods can be used to determine relationship between different economic variables like price of a commodity and the quantity demanded of a commodity। तो हम इसमें mathematical relation से हम किस हिसाब से help करते हैं, because statistical method it will be helpful, it used to determine कि relationship between a different economic variables like price of a commodity और quantity of a demand of a commodity। जब प्राइस बढ़ते हैं, जनरल टेंडेंसी एज लॉ ऑफ डिमांड क्या है, जब प्राइस बढ़ता है कमोडिटी का तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाता है, और जब प्राइस ऑफ कमोडिटी घटता है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बढ़ जाता है। तो study various market structures। It also helps statistical comparisons of prices, cost, profits of firm can give an insight in the features of various market type like monopoly, oligopoly, perfect competition etc। तो हम इससे स्टैटिस्टिक्स से हम एक और क्या कर सकते हैं, वी कैन डेफिनेटली स्टडी वेरियस मार्केट स्ट्रक्चर्स लाइक मोनोपोली हम स्टडी कर सकते हैं कि किसी का मोनोपोली है क्या मार्केट में, या कोई और बंदा है जो परफेक्ट कंपटीशन में जा रहा है, या कि ये ओग्लोपोली जा रहा है, या 2-3 बंदों में सिर्फ कंपटीशन हो रहा है, व्हिच इज़ द मार्केट रूलर ऑफ द व्हिच इज़ द मार्केट रूलर, व्हिच इज़ द मार्केट ट्रेंड। अब कौन से प्रोडक्ट अब ज़्यादा चल रहा है मार्केट में, किसी भी जगह पे हो, कौन सी वैरायटी ज़्यादा चल रहा है, वेदर इट इज़ इन फैब्रिक, वेदर इट इज़ इन वुडन प्रोडक्ट्स, वेदर इट इज़ इन योर डेली एसेंशियल्स और योर ग्रॉसरीज और योर लग्जरी प्रोडक्ट्स और योर लग्जरी होटल्स फॉर दैट मैटर, ट्रैवल्स, किस में आपके मोनोपोली चल रही है, किस में परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है, किस में ओग्लोपोली चल रहा है। तो ये सारे जो वेरियस मार्केट स्ट्रक्चर्स है, जो वेरियस मार्केट्स
जो रूल करते हैं हमारे मार्केट्स को, तो उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए एक कॉमन मेथड क्या है, जब हम स्टैटिस्टिकली उसको कंपैरिजन करते हैं उनकी प्राइस पे, उनकी कॉस्ट पे, उनकी प्रॉफिट ऑफ द फर्म में, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट में, तो ये जो वेरियस चीज़ें जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट मोनोपोली क्या चल रहा है, मार्केट में ओलिगोपोली क्या चल रहा है। तो क्या है ना, तो आपने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स 3 जगह पे कितनी इंपॉर्टेंट है। एक हमने पढ़ा हाउ इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स इज फॉर अ बिजनेस पर्सन, हाउ इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स इज फॉर इकोनॉमिक प्लानर और अ गवर्नमेंट, और हाउ इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स फॉर इज इन इकोनॉमिक्स। तो ये सारे पॉइंट जो आज आपने पढ़ा है, इसको प्लीज़ आप ज़रूर पढ़िए, इसको ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है। तो प्लीज़ मुझे आप एक बार कमेंट शेयर कर लीजिए, मैं अपना ईमेल आईडी भी इसमें दे दूँगी, ताकि आप उसको ईमेल आईडी के थ्रू भी आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ प्रोग्राम्स समझने की ज़रूरत है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आ रहे, आप चाहते हो कि उसमें आपकी छोटी सी सेशन हो जाए ताकि आपको पॉइंट समझ में आ जाए, डेफिनेटली आई टेक दी इनटू मैटर। मैं फिर कोशिश करूँगी कि मेरी अगली सेशन में आपको वो पॉइंट ज़रूर समझा जाए। आई एम श्योर यू हैव एंजॉय दिस सेशन। आपने इस सेशन में बहुत नए नए पॉइंट सीखे, आपने सीखा इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो आज हमने फिर लास्ट सेशन को लेकर हमने 4 पॉइंट्स कवर कर लिए, अभी बस थोड़ी बहुत स्टैटिस्टिक्स की एक आधा पॉइंट और बाकी है। फिर हम क्या करेंगे, उसको फिर से एक समराइज़ कर लेंगे, ताकि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमने क्या क्या पढ़ाई किया है उसको इलेबोरेट कर लेंगे पॉइंट में, और उसके बाद हम लोग के क्वेश्चन आंसर्स की शेयर करेंगे। आई एम श्योर यू हैव एंजॉयड दिस सेशन एज वेल। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 7 स्टेप्स ऑफ इकोनॉमी के साथ बने रहिएगा बच्चों। इकोनॉमिक्स इज़ वेरी इजी, स्टैटिस्टिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट को रेफर कीजिए, उसको जॉट डाउन कीजिए पहले, and then elaborate it as per as your words and try to correlate all the examples from day to day life, ताकि आपको भी इजी हो समझाने में और जिनको आप समझा रहे हो उनको भी इजी हो। तो आज हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं बच्चे। प्लीज़ टेक केयर, एवरीबडी बी वेरी हैप्पी, स्टे हेल्दी, stay safe, and definitely keep on referring economics, study hard, and I'm sure you will do wonders in economics। चलो फिर आज यहाँ पे ही बंद करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।